गाइस, आपका स्वागत है मेरी चैनल कबूतर माई जान में। तो हम अक्सर सोचते हैं कि पट्ठे की जोड़ी लगे कैसे, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि किन की जोड़ी लग चुकी है। तो सीधा फंडा है भाई, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि जैगुआ का पट्ठा है, ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऊपर कोया है, तो ऊपर है 3 पट्ठे। 3 पट्ठे नहीं कह सकते, 2 ही पट्ठे कह सकते हैं। तीसरा तो चूजा है बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ऊपर आपको एक जंगली का बच्चा दिख रहा होगा, छोटा सा, तो 0 कली का है। असल में चूजा ही है भाई, चूँ चूँ ही करता रहता है, ठीक है। बहुत ही छोटा है, अभी हफ्ते भर से खाना सीखा है, उतना छोटा। अब इनकी पहले से इन सफ़ेद कबूतरी से बनती है, देखिए आप वो कबूतरी तो काफ़ी अच्छी बनती है। देखिए वो उसे चोंच से खुजा रहा है, बस इतनी अच्छी बनती है। लेकिन वो अभी बच्चा है, ठीक है, तो उसके साथ उसकी जोड़ी लग नहीं सकती। वो बच्चा है इसलिए हीट में नहीं आ सकता। और भाई ये कबूतर हमारा जैगुआ ऊपर चला गया है। असल में इस जैगुए के साथ उस सफ़ेद कबूतरी की जोड़ी लग चुकी है। सफ़ेद कबूतरी जिसके ऊपर छींटे हैं और पूँछ भी थोड़ी काली है और 2 पंख काले हैं। तो पता कैसे चले, देखिए कबूतरी झुक रही है और अपने पंख थोड़े थोड़े हिलाएगी। देखिए आप, देखिए दिख रहा है शायद, तो थोड़े थोड़े अपना पंख हिलाती है। मतलब वो कहती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ अंडे, मतलब तुम्हारे अंडे दे सकती हूँ। तो उन दोनों ने एक घोंसला तय कर लिया। देखिए अभी जो जैगुआ जहाँ खड़ा है जिस बॉक्स पे, वहाँ उसने घोंसला बनाया है। वैसे ही तय कर लिया है कि भाई हम अंडे यहीं रखेंगे, और इनकी वो हिफाजत भी करते हैं घोंसले की, ठीक है। कोई दूसरा कबूतर जाएगा तो उसे वहाँ से निकालेंगे। तो उसने तय कर लिया है कि वहीं हम अंडे रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, कुर्सी के नीचे जो मादा है वो भी घुघकती है। बहुत कम मादा ऐसी होती है जो बहुत घुघकती है। ये भी अपनी गर्दन फुला के घुघकती है, बिल्कुल नर की तरह। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मादा है, ठीक है। तो उसने भी एक घोंसला तय कर लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि उस घोंसले में वो अकेली है, उसके साथ कोई जोड़ी में नहीं है। मेरे पास 7 कबूतर हैं, तो उसमें से 2 पट्ठे मैंने ऊपर लगा दिए हैं। एक 3 कली का है, एक पट्ठा 8 कली का है, दोनों वाइट है, कछिया कबूतर है। उन दोनों को मैंने ऊपर, मतलब ऊपर निकाला, यही सोच के कि शायद कोई हिट में हो तो जोड़ी लग जाए, ठीक है। लेकिन मुझे भी कामयाबी नहीं मिली। और ये देखिए कुकक रहा है, और ये दोनों पट्ठों के पीछे देखो दौड़ रही है मादा, लेकिन कुछ रिजल्ट अभी नहीं है। अब पट्ठे तो परेशान हो गए। तो ये निशानी होती है कि जोड़ी नहीं लगी। बस ऐसी छोटी छोटी ही बातें हैं। ये मादिन जो है जैगुआ कलर की, वो 7 कली से है, और नर तो 10 कली झाड़ चुका है, मतलब पूरा नर। अब 7 कबूतरों में से कोई भी एक्सपीरियंस वाला नहीं है कि उसने अंडे रखे। तो पहली बार दिक्कत आएगी, देर भी लगेगी, और शायद अंडे रखे, फिर वो बच्चे अंडे को ना सहे, फिर वो बच्चे को ठीक से ना पाले, या फिर ना ही पाले। ये सब होने के पूरे चांस है, और ऐसा होता ही है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा इन्वॉल्व करके रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है। जितना कबूतर समझदार, उतने चांस बढ़ जाते हैं अंडे सेने के, और उसमें से बच्चे निकलने के भी, और बच्चे बड़े होने के भी, ठीक है। तो ये देखिए कबूतर, ये कबूतर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो पट्ठा भी मतलब हिट में नहीं है, तो जोड़ी बनने के चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए तो भगा रही है। अब ये परेशान हो चुका है, पक चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस
सोच रहा है यहाँ से कैसे निकले, और ये समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। और ये देखिए नर है, ये उन मादिन के साथ लड़ने आ जाता है। जोड़ी बनने के तो चांस है ही नहीं। वो जोड़ी तो सफ़ेद कल्चरी, मतलब वो सफ़ेद जो कबूतरी है हमारे पास, उसके साथ लगा चुका है। इसके साथ खाली लड़ता है बस वैसे। ये देखिए मादिन अभी पूँछ हिला रही है, मतलब पंख हिला रही है। आप देख सकते हैं कुर्सी के नीचे हल्के हल्के से। वो इम्प्रेशन है लेकिन नर नहीं, ठीक है। और ये होना जायज़ है, ऐसा ही होता है। अब दूसरा नर तो अभी हमारे पास है नहीं, एक ही नर है जो हिट में है, तो इतनी दिक्कत तो आएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद शायद दूसरा कोई नर कबूतर हिट में आ जाए। तो पंख हिलाना मतलब धीरे धीरे से ये निशानी होती है कि कबूतरी राज़ी है। कबूतर का घुघकना निशानी होती है कि कबूतर मतलब तैयार है, ठीक है। अक्सर ये कबूतर 8 कली के बाद कंप्लीट हो जाता है, और मादिन शायद 2-3 कली से भी हो सकती है, और 5-7 कली पे भी कंप्लीट हो सकती है। उसकी खुराक पे है और उसके माइंड से, ठीक है। मतलब हर कबूतर का पक्का नहीं होता है, लेकिन 2-3 या 4 कली में अक्सर मादिन कंप्लीट हो जाती है अंडे रखने के लिए। लेकिन कोई ब्रीड लेता नहीं, क्योंकि ना समझ होते हैं, तो ब्रीड कोई लेता नहीं। ब्रीड ज़्यादातर लोग देर से ही लेते हैं। मैं जल्दी ले रहा हूँ। देखिए ये नर घुघक रहा है उस मादिन के पास जिसके साथ इसकी जोड़ लगी है, तो एक कंप्लीट है। अब अंडे रख सकते हैं 20-30 दिन में या 10 दिन में भी। तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि 10-15 दिन में अंडे रख देते। हो सकता है 10-15 दिन में अंडे रख दें, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी। इसलिए तो मैं जगवा के साथ इसकी जोड़ी लगा रहा हूँ कि भाई देखते कोई बात नहीं, कोई अंडे हो जाए तो हम भी देख लें। इस बक्से के ऊपर तय किया है दोनों ने। माना मैंने 3 लकड़ी के बक्से नीचे लगाए भी है, लेकिन फिलहाल वो ऊपर सेफ्टी समझते हैं तो ऊपर घोंसला करेंगे, उसकी निजी मर्जी है। और नर की एक बात और भी होती है। अभी नर नीचे है, आपको शायद दिखाई ना दे। हाँ देखिए देखिए, और मादिन उसे खुजा रही है। वो एक हल्की सी आवाज़ निकाल रहा है जो अभी सुनाना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं पास नहीं जा सकता, दूर ही हूँ। पास जाऊँगा तो ये पट्टे हैं, और ये पट्टे मैंने ख़रीदे हैं, तो डरते हैं मुझसे। इनके बच्चे शायद मुझसे ना डरें, लेकिन फ़िलहाल तो जोड़े लग चुकी है। देखते हैं अंडे कब रखते हैं। बस छोटी छोटी बातों को आप देखिए तो पता चल जाएगा कि कौन सी जोड़ी लगी है कौन सी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।